कश्मीरी बच्चा जब पैदा होता है उससे लाल गाल होते हैं, जब वो बाहर कश्मीर से जाता है ना तो कहते हैं कि कश्मीरी एप्पल जैसे इसके गाल। तो कहने का मतलब है कि वी आर नोन फॉर द एप्पल इन द कंट्री, और हम करीब 75% जो कंट्री का एप्पल हम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमारे टारगेट्स आने वाले सालों में बहुत बड़े टारगेट्स हैं, और हम इस इंडस्ट्री को 5-6 टाइम्स करना चाहते हैं, इसका जो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और जो इसका जो कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। जैसे मैं भी बता रहा था कि हमने स्टेट लेवल पे ये डिसाइड किया हुआ है, ये तय किया हुआ है अपने इस मिशन प्रोग्राम में, हमने अपनी इकोनॉमी को 4 बिलियन से 80 बिलियन करना है। जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसमें हॉर्टिकल्चर भी शामिल है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर सिस्टम है वो जो ट्रेडिशनल है, जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, 8-10 टन है, हमने उसको 30-40 टन पे लेना है। वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन से होगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें क्वालिटी प्लांट मटेरियल होना है यहाँ पे। शुरुआत में जब हमने किया तो कोई फार्मर इस हाई डेंसिटी के नाम पे कुछ भी प्लांट करता है, लेकिन बाद में अगर उसको सही क्वालिटी का प्लांट नहीं मिलेगा तो 5 साल की मेहनत के बाद उसको काफ़ी नुकसान होता है। The private players, including Mr. Khurram, have played a tremendous role in popularizing this high density orchard system. अब ये लोग एक नेक्स्ट लेवल पे आए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट द प्लांट मटेरियल जो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने फार्मर्स में, इट इज़ द क्वालिटी प्लांट मटेरियल, क्वालिटी जेनेटिक्स, जिसका रूट स्टॉक अच्छा हो, वो जेनेवा सीरीज हो, माली सीरीज हो, या उसकी जो वाइटीज़ हो जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, जिसकी कीपिंग क्वालिटी ज़्यादा हो, जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, जिसकी रेजिलियंस ज़्यादा हो, और फार्मर को जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो, जो मार्केट ड्रिवन वाइटीज़ हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ये समझती है कि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, प्राइवेट प्लेयर्स हैव अ ट्रेमेंडस रोल। अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट की बात करेंगे, जहाँ पे जो सीएज स्टोरेज की बात हो रही, तो गवर्नमेंट इफ विल ट्राई इट, I know it could never do it, but then the private players have come in and they have established those CH storage capacities in order to give the buffering capacity for the market capital produce. So I believe this is a very good beginning by Mr. Khurram. His Kul Fruits, and the CI is an Italian company which has tremendous experience in plant genetics, especially the apple genetics around the world. They have come together, and it would be a great boost to the apple industry in Kashmir Valley and for at the national level as well. So hope that it takes up well, and the farmers would also have those access to those varieties जो ये लाना यहाँ पे चाहते हैं। और साथ में हमने इनसे ये भी कहा है कि अब हमें कोशिश करनी है कि यूनिवर्सिटी को प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में अपनी वैराइटीज़ ब्रीड करनी है, और खासकर अगर हमारे पास जो निश वैराइटीज़ हैं, मान लीजिए अम्बरी है, इट हैज़ ट्रेमेंडस अरोमा जो बहुत खूबसूरत है, उसकी कीपिंग क्वालिटी ज़्यादा है, रेजिलियंस ज़्यादा है। सो एक्चुअली ग्लोबली जहाँ पे भी काफ़ी एडवांस हुआ है, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करती है। तो मैं जो खुरम और जो बाकी यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, उनसे मैंने ये कहा कि दैट यू हैव टू बी ऑन बोर्ड विद द यूनिवर्सिटीज़, एंड द यूनिवर्सिटी हैज़ एक्चुअली provided that roadmap to the government of the Jammu and Kashmir that how can we give sustainability to the economy in the Jammu and Kashmir. सर, जिस तरह से अभी जो है मौसमी तब्दीली हो रही है, उसको देखकर क्या आप कहेंगे फुल गो, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि स्टेट्स बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो ग्लेशियर्स वो काफ़ी मेल्ट हो रहे हैं, और नदियों में हमारा पानी नहीं है, वाटर की बड़ी शॉर्टेज है, डिजीज़ आ रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमने टेक्नोलॉजी को इसके साथ इंटीग्रेट करना होगा। उसमें वैराइटीज़ भी होंगी, उसमें टेक्नोलॉजीज़ भी होंगी, उसमें माइक्रो इरीगेशन भी होगा, उसमें जो आपका जो हेल नेट सिस्टम है, हेल स्टॉर्म्स अभी होगी यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, और ये एक रियलिटी है, और हमने नेविगेट करना होगा, और हमने अपने आप को तैयार करना होगा आने वाले सालों में कि हमने इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर को एक नई दिशा कैसे देनी है। और मैं अभी बता रहा था कि हमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डाइवर्सिफाई भी करना होगा फ्रॉम एप्पल टू अदर क्रॉप्स। सर, यहाँ पर काफी प्लांट्स को जो है अपडेट करने की, हाइब्रिड बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको जो है अपडेट किया जा रहा है, लेकिन आपने लास्ट ईयर देखा होगा कैसे सारा एप्पल जो है हाईवे की बंद क्लोजर की वजह से सड़ गया। अभी यहाँ पे शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, नए ब्रीड्स को बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो प्लांट्स लगे हुए हैं तो उनका क्या होगा? जो अभी तक हाई डेंसिटी में यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली दे आर नॉट दैट बैड। वो मार्केट ड्रिवन जो वैराइटीज़ हैं, तो अब दूसरा है यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन वाज अ बिग इशू। रेल के आने के बाद हमें उम्मीद है कि
उसमें हमें सहूलियत हो जाएगी। फिर जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई सी स्टोर्स की, जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, वो भी बहुत अहम है। तो आई बिलीव दैट टुगेदर प्लेयर्स, द प्राइवेट प्लेयर्स एंड द गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ऐसे ले रहे हैं कि इन इश्यूज़ को आने वाले सालों में अच्छी तरह से एड्रेस हो जाए। सर एक पता चल रहा है कि जो यहाँ पे कैंसर की जो रेट है वो बढ़ रही है, तो रीजन है कि जो स्प्रे चल रही है, तो आपकी तरफ से कोई रिसर्च किया गया है इस पर? टाइफाइड की बात कर रहे हो आप? नहीं कैंसर। ओह या सॉरी या ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो जितना ज़्यादा एप्पल का जो डेंसिटी बढ़ जाएगा, एप्पल एरिया बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली पेस्टिसाइड्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एप्पल आर्चर्ड्स पे होता है। अभी हमने यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को एक ड्राफ्ट पॉलिसी दी है। उस पॉलिसी में हमने ये बताया गवर्नमेंट को कि हमने पेस्टिसाइड को कैसे मॉनिटर करेंगे एट फार्म गेट लेवल। जैसे कोई भी फार्मर है, हम इनक्रेज करेंगे फार्मर को कि इससे पहले कि वो अपने प्रोड्यूस को बाजार में ले आए, वह अपने उस प्रोड्यूस को हमारी यूनिवर्सिटी में टेस्ट करवाए। जो यूनिवर्सिटी के पास लेबॉरेटरी है वो है NABL accredited laboratory. It is a 100 crore facility which we have built at the university level just to see that we are able to test the pesticide load in our apples. तो मॉनिटरिंग से हम अपने फार्मर को गाइड कर सकते हैं कि अगर उसका जो रेजिड्यू लेवल ज़्यादा है, वो मैनेजमेंटल प्रैक्टिस से उसको कैसे कम कर सकता है। और ये अगला इसका जो ह्यूमन डिजीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो बेसिकली फूड के साथ भी ताल्लुक है, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के साथ में भी है। तो यूनिवर्सिटी ने एक और स्टेप उठाया, वी कॉल इट वन हेल्थ। हम ये समझते हैं कि अगर हमने ह्यूमन हेल्थ को इंश्योर करना होगा, तो वी हैव टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड द एनिमल्स एंड द प्लांट्स एंड द फूड विच वी ईट. I believe that the university has taken these right steps in the right direction. और आने वाले सालों में ये चैलेंज हमारे लिए है कि हम ने ह्यूमन डिजीज़ के इंसिडेंट्स को कैसे कम करना है।